हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट एग्जाम दिसंबर 14 को है। सो सब हमारे व्यूवर्स दोस्त जो है तो स्टडी में लग गए होंगे या फिर जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है हमने कि किस तरह आपको स्टडी करना चाहिए, किसको टाइम देना चाहिए। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया हो कि अगर आपके पास अगर आप अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, 15 डेज ही रह गए, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप जॉब करते हुए अगर आप स्टडी स्टार्ट किए, सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, सपोज पेपर 1 का ईवीएस है, ईवीएस में 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप, 3rd to 5th का मैथ्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं आप, तो जरूर करिए। अदरवाइज आपके पास अगर टाइम नहीं है सो आप जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर है। हमारे जो दोस्त व्यूअर्स देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको और हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो में कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट के ऐसा कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ रेमेडियल टीचिंग देना चाहिए, या कहाँ पर हम गलत है, कहाँ पर उसे सुधारना चाहिए। सो आप जरूर कमेंट कीजिए। अब हमारे पास 15 डेज ही रह गए। 15 डेज में आपको फास्ट स्टडी करनी है, जिसमें आपको सपोज 120 प्लस आराम से मिल सकते हैं 15 डेज में, अगर आप अच्छे से स्टडी कीजिए करे तो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो। इससे आपको बेस्ट और बेस्ट मार्क मिल सकते हैं 120 प्लस विद इन 15 डेज। क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सभी को पता है तो अपना स्टेट का एग्जाम पास होना चाहिए, अदरवाइज जो सेंट्रल का सीटेट है वो पास होना चाहिए। महाराष्ट्र की अगर बात करूँ मैं, तो अभी सीटेट अभी है दिसंबर में, सो जनवरी या फरवरी में टेट एग्जाम हो सकता है, जो गवर्नमेंट की भर्ती के लिए एग्जाम होता है। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एक तो महाटीटी पास चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर सीटेट पास चाहिए। सो इस एग्जाम के लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका पेपर क्लियर हो जाए, जिसके लिए वो एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ऐसे ही एमपी, यूपी, दिल्ली, सब तरफ के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। सो आपको सीटेट मस्ट है क्लियर करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, सीटेट के अंदर सीडीपी के टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आप टैग वर्ड्स अच्छे से समझ ले तो आप आंसर डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर मीन्स व्हाट, जो ज्यादा करेक्ट है। सो उसके अंदर आप एलिमिनेट करते जाना है। अब हम यहाँ पर कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स कौन से? टैग वर्ड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिखाई दे पॉजिटिव वर्ड्स इन सीडीपी, आपको पता ही होगा। अगर हम पेपर 1 की बात करें, सो सीडीपी में पेडागोजी होती है 15 मार्क्स की, ईवीएस में होती है 15 मार्क्स की, मैथ्स में होती है 15 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स, और लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 75 मार्क्स हो गए। अगर ये आपको वर्ड्स अगर अच्छे से मिलते हैं, ये आप वर्ड अंडरस्टैंड कर लेते हैं टैग वर्ड्स, तो 75 मार्क्स में आप 65-70 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। बाकी कंटेंट में है तो आप 120 प्लस आराम से चले जाएंगे। वैसे ही कंपेयर टू पेपर 2 में भी वैसी है। सीडीपी में 30 मार्क्स में 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है और 15 मार्क्स का कंटेंट होता है। उसी तरह अगर आप एसएसटी ले तो 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है, और मैथ साइंस ले तो उसमें भी मैथ्स की 10 की पेडागोजी, साइंस की 10 की पेडागोजी, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी 15-15। टोटल दोनों पेपर अगर आप देखे जाए तो 75 मार्क्स की पेडागोजी होती है। अगर आप उसके अंदर जो है तो ये कीवर्ड्स अच्छे से समझ ले, टैग वर्ड्स, तो आपको बहुत हेल्प होंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ये कीवर्ड्स अगर आपको समझ में आ गए, उसमें आपको एलिमिनेट करना होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जो 3 ऑप्शन जो कुछ काम की नहीं है, जो हमको लग रहा है ये निगेटिव वर्ड्स है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। सो पॉजिटिव वर्ड्स अगर आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन में, तो उसको टिक कर दीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, गलत काम करना चाहिए, रॉन्ग काम करना चाहिए, निगेटिव वर्ड दिख रहा है, हाँ ये करे तो ये पेडागोजी का मेथड नहीं है, सो इट्स अ राइट आंसर। अगर आपको बोल रहा कि एक्टिव लर्नर इज अ गुड थिंग, सो आपको एक्टिव लर्नर अच्छी बात है या बुरी बात है, इट्स अ पॉजिटिव टैग वर्ड। तो अगर आपको एक्टिव दिख गया 4 ऑप्शन में, तो समझो वो बच्चे की भलाई की बात हो रही है। बच्चा शुड बी एक्टिव। आप पढ़ा रहे मैथ, साइंस, इंग्लिश, और आप बच्चा बैठा है बस कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है, ही इज अ पैसिव। उसको एक्टिव होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। आपको भी आपका असेसमेंट होगा कि आपने जितना पढ़ा है वो कहाँ तक उसे समझा है। सो इट शुड बी एक्टिव। सो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर आपको ये दिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। सो हम ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। इसके अंदर जो है तो हम पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स व्हाट, सबके लिए शिक्षा। आपको पता होगा, हमारे टीचर्स जो है उनको पता ही होगा, 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है।
जिसके अंदर 8th स्टैंडर्ड तक आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, सबके लिए शिक्षा की बात की गई है। सो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। एक्टिव लर्नर, आपको पता है पाजेट वाइगोत्स्की, ये जो हमारे दो जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका क्या कहना है कि बच्चा शुड बी एक्टिव। पैसिव बच्चे का क्या करेंगे आप, वो कुछ आंसर ही नहीं देगा। अब मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ वहां पर जो है तो कुछ अगर पैसिव रहे, तो हमने उनको कुछ क्वेश्चन किए, वो सिर्फ देखने लग गए, तो थोड़ा गुस्सा आता। गुस्सा हम तो आएंगे ही, बट इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, शुड बी पैसिव। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करता है, आप जो पढ़ा रहे उसके रिगार्डिंग कुछ इफ एनी क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे तो कुछ आपसे क्वेश्चन करता है, सो वो एक्टिव बच्चा है। सो एक्टिव बच्चा होना इट्स अ पॉजिटिव थिंग। टीचर्स के लिए भी अच्छी बात है कि आप जो पढ़ा रहे उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस कर रहा। सो एक्टिव इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अगर आपको कहीं भी अगर ये क्वेश्चन में दिख जा रहे हैं ये वर्ड्स, तो समझो वो पॉजिटिव आंसर है, आप उस पर टिक कर सकते हैं बिंदास। नेक्स्ट है डिस्कवरी। बच्चे में जो है तो डिस्कवरी करने की आदत होनी चाहिए। कुछ डिस्कवर किया या फिर आपने उनको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह दिया, आप उसने उसको पूरा ढूंढकर सर्च कर कर उसको ढूंढकर पूरा डिस्कवर कर कर लेकर आया, तो इट शुड बी गुड थिंग, ये अच्छी बात है। लर्निंग, लर्निंग सीखना चाहिए। देखिए बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और बच्चा अगर कुछ आपने उनको कुछ वर्क दिए या फिर क्लास में कुछ घर पर होमवर्क दिए, वो लर्निंग है, सीखने की चाहत रखता है, अगर वो सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या फायदा। सो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। डिस्कशन, डिस्कशन मेथड, डिबेट वगैरह कराना चाहिए क्लासरूम में आपको, और जिससे जो तो उनके पीएस दोस्तों में वो एक्टिव हो जाते हैं। और उसको कोई अगर आपने पॉइंट दे दिए कि मोबाइल मोबाइल के एडवांटेज, मोबाइल के डिसएडवांटेज, सो बच्चे इसके बारे में पॉइंट सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। यार मोबाइल के एडवांटेजेस ये है कि हमको अगर टीचर्स ने कुछ वर्क दिए तो हम उसमें ढूंढ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर हमको किसी ग्रुप को दे दिए डिसएडवांटेज, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मोबाइल यूज करने से हमारा टाइम वेस्ट होता, हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, फैमिली से बात नहीं कर पाते, मोबाइल देखने से आंखें खराब होती है। सो इस तरह के वो डिसएडवांटेज निकालेंगे, और जिसको एडवांटेज निकालना है वो एडवांटेज निकालेंगे। मीन्स व्हाट, वो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, पीयर के साथ उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो ये भी अच्छी बात है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, समझकर पढ़ना। देखिए मुझे आजकल क्लास में ये प्रॉब्लम फेस आती है कि बच्चे साइंस और एसएसटी हो, बच्चे रट कर आ जाते हैं, रोट मेमोराइजेशन कर लेते हैं। रोट मेमोराइजेशन की जरूरत है ही नहीं। यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है बड़े लेवल के, एमबीए, एमबीबीएस, नीट वगैरह, इसमें आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है। आपको वो नहीं बोलता कि आप 16 सिस्टम के ऊपर 10 लाइन लिख लीजिए, वो ऐसा नहीं पूछता, आपको उसका कंसेप्ट पूछता। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते, सिर्फ रटकर आ जाते 10 लाइन, और फिर स्कूल में आने के बाद किसी दोस्त को पहली लाइन कहती है, फर्स्ट लाइन कहती है। सो इट्स अ रोट मेमोराइजेशन। सो बच्चे को जो है तो समझ कर पढ़ना चाहिए। सो वो उसके अपने ओन वर्ड्स में विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक वर्ड वो कुछ लिख सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग करना इट्स अ गुड थिंग। चाइल्ड सेंटर्ड, गवर्नमेंट ने बताया कि एजुकेशन शुड बी नॉट टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए, कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। आप देखिए जो करिकुलम भी सिलेबस किया जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो बच्चों की एज रहती है 5 ईयर्स, उनके रिगार्डिंग तैयार किया जाता है। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों की जो एज रहती है उनके रिगार्डिंग तैयार किया जाता है एज के मुताबिक। तो इस तरह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। चाइल्ड को या बच्चे को कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, कहाँ उसे एक्सप्लोरेशन का चार्ज, इंगेजिंग का चांस मिलना चाहिए। सो एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ये भी पॉजिटिव बात है सीडीपी में। इनकरेज, बच्चे को इनकरेज करना। अगर उसने कुछ अच्छा किया, अगर सपोज हमने आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, सो ही वाज गिविंग आंसर, उसने आंसर दे दिया, शी वाज गिविंग आंसर, सो बोलना चाहिए गुड, वेरी गुड, ट्राई ट्राई नेक्स्ट टाइम, और आपने बेस्ट किए, आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई कीजिए, इनकरेज करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं आपको नहीं आता, आप बराबर नहीं करते, आप छोड़ दीजिए, तो आप डिस्करेज कर रहे। डिस्करेज करना ये अच्छी बात है क्या। सपोज उन्होंने असेंबली में पार्ट लिया, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो आप बोल सकते नहीं आपने बेस्ट किया, बट आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई कीजिए। अगर वही पर अगर टीचर डिस्करेज कर दे, नहीं नहीं आपको जमा नहीं, आप करो ही मत, आप कैसा पढ़ रहे थे, आपने अच्छा नहीं पढ़े, आप सामने देख रहे थे, आप कहाँ पे रहते, ये बात नहीं कर सकता टीचर। डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कोई भी चीज के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव सोचना चाहिए। आजकल के बच्चे वैसे भी क्रिएटिव सोचते हैं। मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ या आप भी जहाँ पर पढ़ाते होंगे हमारे दोस्त, तो वहाँ पर बच्चे कुछ क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं जो हम नहीं सोच पाते। आजकल हम देखिए पहले से भी कहा जा रहा है कि इंसान जन्म से लेके आखिरी मौत तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जो कि पैजे ने बताया कि इट्स अ डिसकंटिन्यूअस मेथड, सिर्फ वो 14-15 ईयर्स तक ही सीखता है, बट वाइगोस्की ने बताया कि वो इट्स अ
कंटिन्यूअस मेथड जिंदगी भर चलते रहता है। सो ये लर्निंग जिंदगी भर चलती रहती है। बच्चे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, कुछ ऐसा सोचते जो हम भी नहीं सोच पाते। सो इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को कुछ ऐसे अवसर देना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट इस तरह देना चाहिए कि पानी, वी हैव टू सेव वाटर, बट व्हाई हमें पानी बचाना चाहिए, बट क्यों? इसके अंदर अगर आपने उन्हें क्वेश्चन दिए, प्रोजेक्ट दिए, तो बच्चे जाकर सोचेंगे हाँ हमें पानी तो बचाना चाहिए, बट क्यों बचाना चाहिए? ठीक है। हमें रास्ते पर से कुछ जो जो तकलीफ देते होंगे लोगों को, पत्थर वगैरह काटे, उसे आप हटा दीजिए। सो वो सोचेंगे टीचर ने क्यों कहा कि भाई लोगों को तकलीफ ना हो। जो भी हो, बच्चे क्रिटिकल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये पॉइंट आया। अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। स्कूल्स में होता क्या है अक्सर कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो सपोज 40 की स्ट्रेंथ है, 40 की स्ट्रेंथ में जो 10-12 बच्चे आगे के पढ़ते हैं, उनको ही टीचर्स आगे कर देते या गर्ल्स को आगे कर देते। जो पीछे के बॉयज है वो वैसे ही रह जाते। तो आपको सबको अपॉर्चुनिटी देनी होगी, सबको चांस देना होगा कि आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप आकर पढ़िए, या आप आकर क्वेश्चन लिखिए, या आप आकर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद एक क्यूरियोसिटी, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। सपोज अगर आपको उनको पिकनिक का कह दीजिए, पिकनिक जाने वाली, तो बच्चे पूछेंगे कब जाने वाली, कहाँ जाने वाली, कितनी फीस है, आप आ रहे हैं क्या? मतलब एक एग्जांपल दिया आपको। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर भी। सपोज मेरा मैथ्स लेक्चर है, अगर मैं मैथ्स में लेक्चर में जा रहा हूँ, बच्चे खुश हो जा रहे हैं, मैथ्स आ रहा, मैथ्स पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर बच्चे बोर हो देखकर ही सूरत उतार दे रहे कि मैथ्स पढ़ना है सर बोर कर देते, साइंस पढ़ना है सर बोर कर देते। सो इस तरह नहीं होना चाहिए। टीचर शुड बी एक्टिव। बच्चों को जाते के साथ आपका मूड इस तरह दिखना चाहिए कि आप कुछ पढ़ाने आए और वो कुछ सीखना चाहते। वरना आप तुम बैठो, तुम खड़े रहो, आप पढ़िए, आप बैठिए, आप गलत कर रहे, सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं आप। सो उससे बच्चे बोर हो जाएंगे। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी किससे रहेंगे? आप अगर अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उन्हें, सो वो भी खुश रहेंगे, कुछ नया जानने की उनमें क्यूरियोसिटी रहेंगी। मदर टंग, देखिए हमारे महाराष्ट्र में बोलो, इंडिया में बोलो, सबकी अपनी अपनी मदर टंग है। जो भी है, मराठी लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अपना उर्दू, जो भी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज के अंदर स्कूल है। वो आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में शिक्षा हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तो आप बेटर समझ सकते हैं। सो जो भी बच्चा अपनी मदर टंग से आ रहा है, या फिर उसकी जो घर की भाषा है, उसे आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। या आप बोलेंगे नहीं आपकी भाषा यूज ही मत करो, आप बहुत ऐसी बात करते हैं। नहीं, सबको आपको उसकी मदर टंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या फिर बच्चा जो लैंग्वेज में पढ़ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हो गए सब पॉजिटिव पॉइंट। जहां पर भी अगर आपको सीडीपी में 75 मार्क्स में अगर आपको दिख रहे एक्टिव, डिस्कशन, अंडरस्टैंड, चाइल्ड सेंटर, डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, इंक्लूजन, ये दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले कि आपको इसमें से पॉजिटिव पॉइंट निकालना है या नॉट वाला निकालना है। एक नॉट वाले भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें तीनों पॉइंट पॉजिटिव रहेंगे बट एक नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव आंसर निकालना है। बट अगर आपको तीनों नेगेटिव रहे और अपॉर्चुनिटी देना है या क्यूरियोसिटी करना है, एक्टिव लर्नर चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, सो ये आंसर होगा। सो ये पॉजिटिव टैग याद रख लीजिए जो आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेगेटिव टैग क्या रहेंगे? स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्डाइज बच्चों में स्टैंडर्डाइज रखना कि नहीं इतने वाले बच्चे जो अमीर घर के वो यहाँ बैठेंगे, गरीब घर के यहाँ बैठेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, स्कूल में होता है यूनिफॉर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म होता है एक जैसे, एक जैसे। वहां पर कोई बच्चा बड़े घर का नहीं, छोटे घर का नहीं, सब एक टीचर के लिए, सबके सब स्टूडेंट है, सब एक जैसे है उस स्टूडेंट के लिए, सॉरी उस टीचर के लिए। तो यूनिफॉर्म, सब यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। आप देखे कलरफुल ड्रेस में बच्चों को? नहीं, आते हैं बट वो कुछ ओकेजन पे। बट बच्चे सब एक जैसे टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्कूल के लिए। सो इसलिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि सब एक जैसे। सो आप स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि वो घर के बच्चे यहाँ बैठेंगे, ये घर के बच्चे यहाँ बैठेंगे, जिसको पढ़ते नहीं आता वो पीछे बैठेंगे। नहीं, सबको आपको एक जैसा रखना है। जिसको नहीं पढ़ते आता उसे आगे बिठाना है, जो पढ़ता है उसके बाजू में बिठाना है, स्टैंडर्डाइज नहीं करना है। सो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। रिजिड, कठोरपना से आप जा रहे हो, गुस्से में है आप, नहीं ये नहीं पढ़ना है, हम वो पढ़ेंगे, आप क्यों बोल रहे, आप बीच में क्यों बोल रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे। कठोरपन रखना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। सेग्रीगेशन करना, बच्चों में सेग्रीगेशन करना, फर्स्ट रैंक वाले यहाँ बैठो, लास्ट रो वाले यहाँ बैठो, जिसको नहीं आता वो यहाँ बैठो। अगर आपका कोई अच्छा स्टूडेंट है, आप उसको ही पढ़ा रहे, जो नहीं पढ़ पाता आपने उसको छोड़ दिए, मस्ती कर रहा, सो वो सेग्रीगेट कर रहे ना आप। जिसको पढ़ाना आ रहा उसको ही पढ़ा रहे। टीचर तो वो है जिसको नहीं आता उसको पढ़ाना चाहिए। तो सेग्रीगेट करना ये भी अच्छा पॉइंट नहीं है। पैसिव, मैंने बताया पैसिव लर्नर अच्छी बात नहीं है, एक्टिव लर्नर होना चाहिए।
आप पढ़ा रहे हो और बच्चा सिर्फ बैठा है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, इट्स अ पैसिव लर्नर। एक्टिव लर्नर होना चाहिए, आपने जो पढ़ाया वो कहाँ तक उसे समझा, कहाँ तक उसने उसका एक्नॉलेज किया। आपका भी असेसमेंट हो जाएगा कि आप जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे, सो उनको, या फिर आप कुछ बेटर वे में टीचिंग कर सकते हैं। सो आपको एक्टिव लर्नर रहा तो अच्छा है। पनिशमेंट तो अवॉइड ही। हमारे यहाँ पर जो व्यूवर्स है सब टीचर होंगे, सबको पता होगा RT 2009 एक्ट, इसमें आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं, हाथ वाला तो दूर की बात है। सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। रोट मेमोराइजेशन, मैंने बात किया रोट मेमोराइजेशन, बच्चे सिर्फ रट 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 कर आ जा रहे, फिर एग्जाम में जाने के बाद कोई फ्रेंड से पूछते पहली लाइन क्या थी, पहला वर्ड क्या था, दो वर्ड लिख लिए, तीसरा वर्ड क्या था। रटने से ये प्रॉब्लम होता है। मैंने बताया बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको जो है तो सिर्फ कंटेंट पता होना चाहिए, आप आंसर लिख सकते हैं, वहां नहीं बोलता आपको 2 पेज भर के आंसर लिखिए। सो आपको कंटेंट पता रहा तो बच्चे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक के कुछ वर्ड से लेकर वो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। सो रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को वर्क देते रट्टा मार कर और रोट मेमोराइजेशन कर लो, 10 लाइन याद कर लो, तो उस तरह नहीं होना चाहिए। डिस्करेज करना, मैंने बताया बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कभी इंकरेज करना चाहिए। अगर उसने अच्छा नहीं भी किया तो उसको इंकरेज कीजिए, डिस्करेज करिए, नहीं आपको नहीं आता, आप बैठ जाओ, आप नहीं बराबर पढ़ते, आप नहीं कर सकते, आप वहीं बैठे रहो। तो डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको, कोई अगर स्टूडेंट आपको पूछ रहा है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं पढ़ाने के बाद कि इफ एनी क्वेश्चन, तो बच्चा अगर कर रहा है तो आपको नहीं पता तो आप बोलिए कल बताता हूँ या बताती हूँ, ठीक है। पर आप इग्नोर मत कर दीजिए कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, सो वो बच्चा निग्लेक्ट फील करेगा, नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स ये CDP के अंदर बहुत मैटर करते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, सो उनके लिए मैंने बताया हो, अगर आप के पास टाइम है तो आप कंटेंट पढ़िए, अगर आप नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए और ये टैग वर्ड जरूर देखिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके दोस्त अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको कहीं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलना।